Good morning, students. Again, we are coming in the history of computer. In our previous class, we are discussing about the evolution of computer. In that class, we are discussing about our first computer, second computer, and how the computer will be modified and it gives us a new model of computer, that is our laptop computer. But in this class, we are discussing about the generation of computer due to their classification. इस क्लास में हम लोग अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन के आधार पर पढ़ेंगे। किस तरह का क्लासिफिकेशन? हमारा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से हो, वॉल्यूम के आधार पे, वर्क के आधार पे, और फिर हमारे साइज के आधार पे। और ये जो है हमारे डिफरेंट नीड के अनुसार बना। जो हमारा ह्यूमन का नीड था, उस नीड के हिसाब से हमारा कंप्यूटर जो है वो मॉडिफाई हो गया। पहले जो हमारे पूर्वज थे उनका नीड कुछ और होगा, आज हम लोग हैं, हम लोग का नीड कुछ और होगा। आप लोग के दादाजी परदादाजी कहानी सुनाते होंगे कि पहले हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोग एक हवाई चप्पल पहन के जाते थे। आज जब आप लोग स्कूल आते हैं तो आप लोग को क्या कहा जाता है कि यू आर कमिंग इन स्कूल इन यूनिफॉर्म, और वो भी वेल मेंटेन्ड यूनिफॉर्म। पहले वो लोग बोरा पे बैठ के पढ़ते थे, आज आप लोग बेंच डेस्क पर बैठ के पढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। तो हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि हमारा जो जनरेशन था वो किस चीज पे मॉडिफाई हुआ। वो हमारा मॉडिफाई हुआ वर्क पे, वॉल्यूम पे और साइज पे। इन तीन चीजों पे हमारा कंप्यूटर मॉडिफाई हुआ, और तब जाके हमने अपने कंप्यूटर को पार्ट बाय पार्ट करके बांटा। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर कैसे मॉडिफाई होके आज इस मुकाम पे आ गया है कि हम लोग इस कंप्यूटर को अपने जेब में लेके घूम सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का हमारा पहला जनरेशन, जिसको आप लोग बोलिएगा 1G। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड था, ये कंप्यूटर कब से कब तक फर्स्ट जनरेशन रहा। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था 1940 से 1956 तक रहा। और इसमें हम लोग क्या यूज करते थे? तो इसमें हम लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। अब देखिए, हम लोग इसमें वैक्यूम ट्यूब जो था उसको सर्किट के लिए यूज करते थे। जैसे अभी आप लोग को बोलते हैं ना, एक कंप्यूटर का हार्ड डिस्क कनेक्ट है, उस कंप्यूटर का मदरबोर्ड कनेक्ट है, उस कंप्यूटर का आईसी कनेक्टेड है, वैसे ही कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब से कनेक्ट किया गया था और एक सर्किट बनाया गया था। और उसका जो मेमोरी था वो था मैग्नेटिक ड्रम, जो आपका चुंबक की तरह था। इट्स size is as big as a room। अब देखिए, आपका पहला कंप्यूटर जो था उसका साइज आपके घर का जो एक सबसे बड़ा रूम होगा उस रूम के इतना था, यानी कि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। उसको आप कैरी नहीं कर सकते थे। अगर बड़ा था तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करता होगा, वो ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता होगा, उसको ऑपरेट करने में बहुत सारे मैन पावर भी लगते होंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, ये बहुत एक्सपेंसिव था, इट इज टू एक्सपेंसिव, कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी आता था, यानी कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा। जनरेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करता था। तो हो गया, ये हमारा बड़ा भी था,
भी कंज्यूम करता था और हीट भी देता था। तो ये कंप्यूटर आपको अगर इस हिसाब का कंप्यूटर अभी दिया जाए तो आप उसको लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। इसका इनपुट जो था पंच कार्ड और पेपर टेप और स्विचेस के रूप में दिया जाता था। अब देखिए, अब इसका इनपुट भी हम लोगों से अलग था। जैसे एक टोस्ट मशीन देखे हैं, उसमें ब्रेड डाले, उसको फिर से प्रेस किए, बस वो आउटपुट दे दिया। सेम वैसे ही ये पंच कार्ड, पेपर टेप और स्विच की तरह था, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और इसका आउटपुट जो था वो केवल प्रिंट आउट देता था, और वो भी डॉटेड प्रिंट आउट देता था। अभी आपका लेजर प्रिंटर जो था ये नहीं था। और इसका एग्जांपल जो है UNIAC और ENIAC है। ये दो क्वेश्चन आपका हो गया कि इसका फुल फॉर्म और इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है। आप लिख के देखिएगा, हम इसका चर्चा नेक्स्ट क्लास में आपका कर देंगे। अब आ गया फर्स्ट जनरेशन, हमारा कंप्यूटर खत्म हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपने क्या क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा वैक्यूम ट्यूब और सर्किट पे जो सर्किट से जुड़ा होता है, और ये क्या देता है? मैग्नेटिक ड्रम इसका मेमोरी होता था। इसका फीचर होता था ये एक्सपेंसिव है, कंज्यूम मोर पावर है, मोर इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेट मोर हीट था। उसके बाद इसका इनपुट पंच कार्ड, पेपर टेप और स्विचेस में था, और इसका आउटपुट जो था वो प्रिंट आउट में था। और इसके एग्जांपल UNIVAC और ENIAC हो गया। अब आता है हमारा वो मॉडिफाई हो गया, अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आ गया। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को सब करते करते बोर हो गए, तब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की ओर बढ़े। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो हमारा पीरियड था, इसका पीरियड खत्म हुआ और इसका पीरियड शुरू हो गया 1956 टू 1963। और इसमें हमारा क्या यूज होता था? इसमें तो हमारा वैक्यूम ट्यूब होता था। अब हमारा यूज हो गया इसमें ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक, देखिए इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता था, और मैग्नेटिक कोड वेयर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। अब आ गया आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है वो किस चीज में यूज होता था? मैग्नेटिक कोड के जैसे यूज होता था, और मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क एज सेकेंडरी मेमोरी। और हमारा मैग्नेटिक टेप और डिस्क जो था वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज होता था। यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो आपका है उसका कहां हुआ? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ही इन्वेंशन हो गया। अब देखिए इसका साइज कैसा होता है? एज बिग एज ए स्मॉल रूम। इसका भी साइज बड़ा ही होता है, लेकिन आपके घर का जो सबसे छोटा रूम होता है ना, उसके इतना। जैसे आपका किचन हो गया, जैसे आपका पूजा वाला रूम हो गया, तो ये उससे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के तुलना में थोड़ा सा छोटा था। अब देखिए इसका फीचर क्या था? ये स्मॉलर था, फास्टर था, चीपर था एंड रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट जनरेशन हमारा कंप्यूटर कितना कुछ करता था, और ये उससे कम करने लगा, यानी कि ये ज्यादा रिलायबल होने लगा। और इसका इनपुट हम लोग कीबोर्ड से देते थे और आउटपुट डिस्प्लेज ऑन मॉनिटर, यानी कि अब हमारा कीबोर्ड और मॉनिटर आ चुका था सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारा ये नहीं था, डायरेक्ट इनपुट देते थे और वो केवल आउटपुट देता था। अब यहां उसको हम लोग डिस्प्ले करने लगे मॉनिटर पे। और इसका एग्जांपल हमारा क्या है? IBM 1401। IBM का फुल फॉर्म हम आपको पिछले क्लास में चर्चा किए थे, वो भी आपका एक क्वेश्चन था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये PDP-1, इसका फुल फॉर्म आपको भी लिखना है, PDP। जितना भी फुल फॉर्म आ रहा है सबको आपको लिखना है। अब आ गया हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब देखिए 1956 से 1963 में इसका खत्म हो गया, और 64 में अब हमारा शुरू हो गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड, और ये हमारा गया 1971 तक। और ये कैसा था? इट यूज्ड IC। अब देखिए इसमें क्या यूज होने लगा। अभी तक हमारा फर्स्ट जनरेशन क्या यूज कर रहा था? पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहा था ट्रांजिस्टर। अब हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आ गया
आईसी पे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट पे। इसका सर्किट कुछ ऐसे था कि आपको शो नहीं होता था, लेकिन सारा वर्क उसी के अंदर हो जाता था। और इसका फीचर क्या था? स्मॉलर फास्टर चीपर। ये बहुत स्मॉल हो गया, बहुत फास्ट हो गया और बहुत सस्ते में मिलने लगा। अब इसका इनपुट भी वही सेम था, कीबोर्ड, और आउटपुट जो था प्रिंट ऑन डिस्प्ले। और आउटपुट हमारा क्या होता था? डिस्प्ले बोर्ड पे, यानी कि मॉनिटर पे आता था। और इसका एग्जांपल था PDP-8, PDP-11, ICL 2900 और IBM 360। तो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यहां पे हो गया। अब हमारा आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड क्या था? 1971 से लेकर प्रेजेंट, यानी कि अभी तक हमारा जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही चल रहा है। और इसमें आपका कौन कौन सा चीज यूज होता है? ये देखिए, माइक्रो प्रोसेसर, डाटा स्टोरेज, थाउजेंड्स ऑफ आईसी एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट। अभी तक हमारा फोर्थ जनरेशन तक इतना कुछ नहीं था, अब हम थर्ड जनरेशन तक। अब हमारा जो फोर्थ जनरेशन आ गया, इसमें हमारा बहुत कुछ ऐसा आ गया जो हमारे एक ही कंप्यूटर में एक ही सिस्टम में आ गया। इसका साइज बहुत ही स्मॉलर था, इसका फीचर बहुत स्मॉलर, फास्टर और ह्यूज डाटा स्टोर। और ये बहुत सारा डाटा को स्टोर करने लगा। आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, इस सब में आप देखते हैं आप कितना अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर पाते हैं। इसका इनपुट जो था कीबोर्ड, इसका इनपुट कीबोर्ड, माउस और क्या क्या होगा, बहुत सारा होगा। तो आपको इसमें क्वेश्चन लिख लेना है, राइट 5 इनपुट डिवाइस एंड राइट 5 आउटपुट डिवाइस। वो आपको खुद से लिखना है, वही इसका एग्जांपल हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है IBM PC और कॉम्पैक्ट PC, यानी कि आपके पास जो पर्सनल कंप्यूटर है, आपके पास जो पर्सनल लैपटॉप है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और इन एग्जांपल्स को देख के आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट वन है वो है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। और हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हमारा होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, आपने मूवी देखा है रोबोट? उस रोबोट मूवी में रजनीकांत क्या करता है कि एक रोबोट को बनाता है जिसका नाम चिट्टी होता है। और वही आपका किस चीज पे होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका वो होता है जो आपका ह्यूमन के तरह बात करे, ह्यूमन के तरह वर्क करे और ह्यूमन के सारे एक्टिविटी को कैच करके उसका वो कॉपी करे। वही होता है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। और उसमें हमारा अभी वर्क चल रहा है और ये हमारा आगे चलता ही रहेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या एग्जांपल हो गया आपका? रोबोट। तो ये क्या करता है कि आपका रोबोट ये चलते रहता है और ये आपका पूरा का पूरा मशीन के तरह रहता है और ये ह्यूमन के तरह सब कुछ करता है। तो ये था आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, उस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और फिर आपका आज का क्लास हम एंड कर देंगे। तो आपको लिखना है राइट a short note on 1G, 2G, 3G, 4G and 5G। यानी
5th जनरेशन कंप्यूटर। और अभी तक जितने भी फुल फॉर्म्स आए उनको लिखना है। तो फुल फॉर्म्स ऑफ योर चैप्टर। तो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।